तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो स्कीम्स का फ़ायदा हो सकता है कि कुछ लोगों के पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत अच्छी हैं और बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है। अभी टीचर नहीं है, अभी इंटरवल नहीं है। लगभग चीज़ें हैं लगभग। हमारे तो देखो एक ही प्रॉब्लम है हमारी स्कूल की है कि स्कूल छोटा है, बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। हाँ, बस यही थोड़ी एक समस्या है हमारी। सीधे कोई विद्यालय में किसी भी तरह की सरकारी कनेक्शन या कोई बोरिंग नहीं है। विद्यालय के सामने एक जहांगीर साहब हैं, वो अपने स्तर पर बच्चों के लिए पानी की सप्लाई करते हैं। पिछले 6 महीने से बंद है हमारे। बंद होने की वजह ये है कि कमरों की स्थिति ठीक नहीं है, अंदर ये कमरे जर्जर अवस्था में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ नेशनल समाचार कॉरपोरेशन। मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि प्राइवेट स्कूल में जो है वो ज़्यादा सुविधाएं मिलती है और ज़्यादा बच्चे आगे बढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़कर। लेकिन आज हम आपको ग्राउंड ज़ीरो पर लेकर आए हैं, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि सरकारी स्कूल जो है उसमें क्या कुछ सुविधा है। जिस तरीके से सरकार वादे करती है, स्कूल वादे करते हैं कि सरकारी स्कूल में ये सारी सुविधाएं दी जाती है, तो हम आपको ग्राउंड ज़ीरो पर दिखाएंगे और सरकारी स्कूलों में लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से सरकार की तरफ से दावा किया जाता है और स्कूलों की तरफ से दावा किया जाता है कि स्कूल में जो बच्चों को है क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, वो सब हम आपको दिखाने के लिए आज लेकर चलेंगे। आज हम आए हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में, जहां जो ठीकरिया में है, जिसमें क्या कुछ सुविधाएं बच्चों को दी जाती है। सरकारी स्कूल के नाम पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है लेकिन स्कूल जो है बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी सुविधाएं जो है स्कूल को भी नहीं मिल पाती है। सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारी कमियां हैं जो रह जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं। तो आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं। जिस तरीके से मिड डे मील कहा जाता है और भी बहुत सारी किताबों को लेकर जिस तरीके से जो दावे किए जाते हैं, ड्रेस को लेकर जो, उन सभी पे आज हम पड़ताल करेंगे। ग्राउंड जीरो में हम आपको सरकारी स्कूल के क्या सच में हालात जैसे बताए जाते हैं वैसे हैं या फिर इसके उलट हैं, ये सब दिखाने के लिए हम आपको सरकारी स्कूल के अंदर लेकर चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं क्लास 12 में। तो क्लास 12 में आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं उनकी जो क्लास है वो ओपन में लगती है, क्योंकि इसे स्कूल की तरफ से बताया जाता है कि यहाँ पे जो क्लासेस हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पे टीचर्स आती है प्रॉपर? यस मैम। अभी आपके यहाँ पे आपका इंटरव्यू चल रहा है या क्या चल रहा है? अभी टीचर है नहीं इस टाइम पे? अभी टीचर नहीं है, अभी इंटरवल नहीं है। आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है? मेरे पास आर्ट्स है वैसे तो। तो आपके यहाँ पे टीचर आप आई नहीं है या फिर क्या है? मैम टीचर्स आए हैं, वो टीचर्स ने क्लासेस भी ली है। अभी टीचर्स गए ही थे तो हम वो मतलब ऐसा है कि हम थक गए पढ़ते पढ़ते, तो है ना टीचर्स ने बोला कि थोड़ा आराम कर लो। अच्छा, टीचर आपके यहाँ पे आराम से आती हैं, उसके बाद आपको टीचर ये भी कहती है कि आप लोग थक गए हैं तो आराम कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर उसके लिए लंच टाइम होता है? लंच टाइम भी होता है और ऐसे क्लासेस के मतलब ऐसे बीच बीच में 5-10 मिनट के लिए ब्रेक होता है, वही। अच्छा, यहाँ पे और भी स्टूडेंट मौजूद है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि जो स्कूल है उसके वाकई में जो हालात बताए जाते हैं वो है या फिर किस तरीके से। आप लोगों के यहाँ पे कितनी टीचर्स आती है और कितने सब्जेक्ट आप लोगों के पास है? हमारे पास है 2 कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश, और 3 हमारे पास आर्ट्स के, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अच्छा, तो सभी सब्जेक्ट के टीचर्स आप लोगों के पास हैं? हाँ, सभी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं हमारे पास। और बुक्स वगैरह जो है, बुक्स आप दिखा सकते हैं आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट की बुक है? 3 ही बुक्स है आपके पास। तो आप बोल रहे हैं ना आप लोगों को स्कूल की तरफ से बुक वगैरह मिलती है? अभी तक आए नहीं सेशन की बुक्स, आगे से नहीं है ये किताबें। तो मतलब फिर आप लोग पढ़ाई वगैरह कैसे करते हैं? बोर्ड है आप लोगों का, तो आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं फिर? सर नोट्स लिखवा देते हैं। तो सर के पास नोट्स के लिए भी कोई बुक्स या फिर कुछ होगा? सर के पास खुद की पर्सनल बुक है, उससे सर पढ़ाते हैं। और आपकी फीस कितनी लगती है? हमारी 630। 630 रुपये महीने की? नहीं, साल की। साल की। अच्छा, इसमें आप लोगों को जो ऐसा कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील भी दिया जाता है, तो उसमें किस तरीके का खाना वगैरह क्या कुछ दिया जाता है? खाना सही आता है, खाना सही आता है।
दाल चावल होते हैं, रोटी सब्जी आती है, खिचड़ी आती है। तो मतलब आपके पास अभी जो दिक्कत है वो बुक्स की है। बुक्स आगे से नहीं आ रही है या फिर स्कूल की तरफ से प्रोवाइड? नहीं, आगे से नहीं आ रही स्कूल। तो कितने टाइम में आप लोगों के पास यहाँ पे बुक्स आ जाएंगी, कुछ आइडिया है आप लोगों को? तो देखिए सरकारी स्कूल की 9th क्लास है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं। तो इन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, डिजिटली आप लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो डिजिटली माध्यम से कैसे पढ़ाते हैं? डिजिटल माध्यम से हम बच्चों को इस स्लाइड के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिसमें स्लाइड को सेव किया जाता है और इसमें विभिन्न कलर के पेन वगैरह यूज़ करके हम पढ़ाते हैं। उसमें कई सारे जो पिक्चर वगैरह है वो भी यूज़ करते हैं हम। और इस स्लाइड को यदि सेव कर लेते हैं तो दूसरे दिन कोई बच्चा यदि एब्सेंट रहता है या कोई बच्चे जैसे उस दिन आते हैं तो दूसरे दिन उसको रिवाइज भी कर देते हैं उसके माध्यम से। इस प्रकार हम इस स्लाइड का यूज़ करते हुए पढ़ाते हैं इस डिजिटल माध्यम से। अच्छा, बच्चों से जानना चाहेंगे, आपको डिजिटल माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो आपको कितना कुछ समझ आ रहा है? बहुत ज़्यादा। बुक्स वगैरह कैसे आप डिजिटल माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो बुक्स वगैरह का क्या है इनका? बुक्स तो मैडम अभी तो मिली नहीं कुछ बच्चों को, तो बुक्स अभी पढ़ा रहे नहीं हैं। अभी तो ग्रामर वगैरह पढ़ाते हैं, तो ग्रामर जैसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या इस बोर्ड पे पढ़ा लेते हैं। तो बुक्स की काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, तो मतलब हर क्लास में यही दिक्कत है कि बच्चों को बुक्स नहीं मिल रही है? हाँ मैडम, ये अभी बुक्स से कुछ बच्चों ने जैसे बुक्स जमा नहीं करवाई, कुछ आगे से बुक्स नहीं आई, तो उस वजह से सभी बच्चों के पास बुक्स नहीं है। कुछ बच्चों के पास बुक्स है, लेकिन कुछ बच्चों के पास बुक्स है तो उनको सभी को नहीं पढ़ा सकते। इस वजह से हम ऐसे सब्जेक्ट ले रहे हैं या ऐसे टॉपिक ले रहे हैं जिनसे सब बच्चे पढ़ सकें। जैसे हमारा ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब बच्चे पढ़ सकते हैं और इसमें कोई बुक की आवश्यकता भी नहीं होती। तो मतलब बुक्स की दिक्कत आ रही है तो आप इनको डिजिटली पढ़ा रहे हैं, तो ये अपनी नोटबुक में जो है चीज़ें नोट कर रहे हैं, ऐसा? यस, ये रफ में लिखते हैं, फिर घर जाके ये फेयर कॉपी में लिख के लाते हैं। जैसे होमवर्क भी दिया जाता है इनको, तो वो भी करके लाते हैं नोटबुक में अपनी। जिस तरीके से वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जो जो चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है, क्या वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे हैं? हाँ, लगभग चीज़ें हैं, लगभग ये बता सकते हैं। क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं? जैसे हमारे तो देखो एक ही प्रॉब्लम है, वैसे होने में तो सब चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक हमारी स्कूल की है कि स्कूल छोटा है, बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। बाकी सब चीज़ें हैं, जैसे बोर्ड भी है, टीचर्स भी हैं, बच्चे भी आ रहे हैं प्रॉपर, फर्नीचर वगैरह भी है, ये सब चीज़ें हैं वैसे होने में तो। मतलब क्लासेस नहीं है बच्चों के पास पढ़ने के लिए, तो इसलिए बाहर बैठा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हाँ, बस यही थोड़ी एक समस्या है हमारी। बाकी बुक्स भी नहीं है, ये भी एक समस्या है। बुक्स तो मैडम आ जाएगी, खैर बुक्स तो मैडम। नहीं, आप ये सोचिए कि मतलब बच्चों को बैठने के लिए जगह है नहीं, ठीक है, बुक्स बच्चों के पास आ रही नहीं है, तो पढ़ाई कैसे चल रही है इनकी? पढ़ाई हाल फिलहाल तो ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो बिना बुक्स के भी पढ़ाए जा सकते हैं। जैसे लैंग्वेज हुआ या कुछ अदर सब्जेक्ट में जैसे कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बिना बुक के भी पढ़ाए जा सकते हैं, तो वैसे पढ़ा रहे हैं अभी तो। अच्छा, जो यहाँ पे बच्चे हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपको अभी क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आज? आज हमें टेंस पढ़ाया जा रहा है, टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया जा रहा है। तो क्या क्या समझ आया आपको? इसमें हमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताए गए हैं, वर्ब्स बताए गए हुए हैं। आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है? यस मैम। क्या पढ़ा है आपको? अभी तक हमें ये अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव पढ़ाया गया है। अच्छा, तो इंग्लिश में आपको जो पढ़ा रहे हैं सर वो समझ आ रहा है। आपके साथ भी किताबों की दिक्कत है? नहीं, हमारे पास बस 2 किताबें नहीं आई अभी तक। 2 किताबें नहीं आई। तो मतलब जो आप किताबें लेते हो वो आपको स्कूल से मिलती है या फिर आप लोग बाहर से किताबें खरीदते हैं? स्कूल से मिलती है। तो जैसे आप लोगों के जो बड़े भाई बहन हैं उनकी जो किताबें वो भी यूज़ में आती है आपके? यस। अगर बात करें बच्चों के पानी पीने की, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ जो यहाँ पे है बच्चों को पानी पीने की जो सुविधाएं है वो हम देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे जो पानी पीने की सुविधा है वो प्रॉपर आ रही है। नलों में जो है पानी देखिए प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है, तो पानी पीने की जो समस्या है वो भी एक यहाँ पे स्कूल में समस्या देखने को मिली है कि क्योंकि जो पानी है वो प्रॉपर पीने का नहीं आ रहा है। सर, ये इसी नल में आ रहा है, बाकी किसी नल में पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो बच्चों को पानी पीने की सुविधा किस तरीके से देते हैं फिर आप लोग? पानी पीने के लिए जो प्राइवेट हमारे एक भामाशाह हैं विद्यालय के बाहर, उनके यहाँ नल के जरिए स्कूल में पानी पहुँचाया जाता है और बच्चों के हाथ धोने के लिए पास में एक टंकी लगी हुई है,
बच्चे उसी में से अपने हाथ वगैरह धो करके, हाथ मुंह धो करके पानी यहाँ से नल से पीते हैं। अच्छा, तो मतलब जो डायरेक्ट जो कहते हैं कि स्कूल में जो पानी की सुविधा है वो नहीं दी जा रही है। नहीं है, सीधे कोई विद्यालय में किसी भी तरह की सरकारी कनेक्शन या कोई बोरिंग नहीं है। हम ये सप्लाई हमारे विद्यालय के सामने एक जहांगीर साहब हैं, वो अपने स्तर पर बच्चों के लिए पानी की सप्लाई करते हैं। ये मतलब स्थिति है। सरकार की तरफ से जो पानी की व्यवस्था है वो नहीं की गई है। आप लोगों ने सामने भी वहाँ पे कैंपर लगाया हुआ है, तो कैंपर लगा के और इस तरीके से आप पानी बच्चों को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। पानी हम अपने स्तर पर बच्चों को भामाशाहों के सहयोग से बच्चों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल में जो है पानी की व्यवस्था और बच्चों के बैठने की व्यवस्था और किताब की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब होती हुई देखी जा रही है। बच्चों के पास 12th बोर्ड है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, ऐसे में बच्चों के पास किताब जो है उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। साथ ही अभी हमने आपको दिखाया पीछे की तरफ की जो पानी है उसकी भी सुविधा बच्चों को नहीं मिल रही है। पीने का पानी जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में जो है डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप डेवलपमेंट मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चों को है वो पीने के पानी की सुविधा नहीं है। जो आसपास के घर है वहाँ से कनेक्शन लिया जा रहा है या फिर कैंपर जैसी चीज़ें जो है पानी के लिए रखी जा रही है। और भी अंदर जाके व्यवस्था देखेंगे कि अंदर किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे बच्चे खुले में आप देख सकते हैं बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो अंदर किस तरीके से क्लासरूम जो है उनकी व्यवस्था कितनी दी जा रही है। मैम, जैसा अभी हम लोगों ने स्कूल में पूरा विजिट किया और देखा तो जो क्लासेस है वो काफ़ी 6 महीने से बताया जा रहा है बंद है, तो इस समय बाहर बच्चों को बैठा के पढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए आपने कुछ विज्ञापन वगैरह या सरकार से किसी तरीके की कोई वो हमारी तरफ से बिल्कुल कोशिश जारी है। डीओ सर भी विजिट करके गए थे और हमारी तरफ से इसके लिए प्रस्ताव वगैरह भी भेजे गए हैं और होपफुली कुछ होगा ऐसा हम सोच रहे हैं। 6 महीने से मैम क्लासेस बंद है और बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, बच्चों के बोर्ड वाले बच्चे भी बाहर बैठे हैं, सारी क्लासेस के बच्चे बाहर बैठे हैं और वहाँ पे भी हमने चेक करा जो पीने का पानी है वो पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। तो मतलब इस तरीके की सरकारी स्कूल में तो कहा जाता है कि बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल हमारे सामने भामाशाह की तरफ से पानी की सुविधा दी जा रही है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टाइमली हम सारी चीज़ों को साफ़ सफाई और जितनी भी है बेसिक जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और आगे भी यही रहेगा। तो आपको उम्मीद है कि 6 महीने से क्लासेस बंद है तो आगे आने वाले टाइम में इनको खोला जाएगा? बिल्कुल ऐसी कोशिश सरकार की भी है और यहाँ के प्रशासन की भी है, तो होपफुली कि इस सेशन में कुछ ना कुछ तो होगा और हमारे बच्चे क्लासरूम्स में बैठ पाएंगे। एक मैम बुक्स भी नहीं है बच्चों के पास, तो बुक्स मतलब बच्चे स्कूल आ रहे हैं और टीचर्स भी क्लास में 1-2 टीचर्स नहीं थी, तो आपको लगता है कि मतलब बच्चे इस तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे? एक्चुअली आज सर्वे के लिए 6 लोग तो सर्वे पे गए थे। आज सघन सर्वे है 10 तारीख को, तो 6 टीचर्स तो सर्वे के लिए गए हुए थे, बाकी टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं। और जो बुक्स की बात है, जो बुक्स हमें प्रोवाइड करा दी गई है वो हमने बच्चों को पहुंचा दी है। और करीब कितने बच्चे जो हैं आपके यहाँ पे पढ़ते हैं? हमारे 127 का इनरोलमेंट है। तो सभी बच्चे जो यहाँ बाहर है बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं विदाउट क्लासेस? मीन्स मतलब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी क्लासेस है वो बच्चे बिना क्लास के बाहर ही बैठ के पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लासेस को मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को क्लासेस प्रोवाइड नहीं की गई है? नहीं, क्लासेस में 2 क्लासेस बैठी हुई हैं जो प्रोवाइड हैं, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्लास 1 to 5 हमने इधर बैठा रखी हैं, बाकी 2 क्लासेस 9, 10 हमने सामने बैठा रखे हैं, बाकी बरामदों में बैठा रखे हैं। मैम, ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए, सरकारी स्कूल में कोई सुविधा ही नहीं होती, तो मतलब इस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि सरकारी स्कूल के अंदर जितना पॉसिबल हो सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक बच्चों को दी जा रही है, डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म के लिए बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, लाडो प्रोत्साहन योजना जो है बच्चियों को दी जा रही है, पालनहार योजना है, मिड डे मील जो प्रोवाइड कराई जा रही है बच्चों को इंटरवल में खाना, और बच्चों के लिए दूध सुबह क्या नाम से प्रार्थना के बाद में उन्हें दूध प्रोवाइड किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाइए, तो मैं ये नहीं मानूंगी कि भाई प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में सरकारी स्कूल कहीं कम है। तो स्कीम्स का फ़ायदा हो सकता है कि कुछ लोगों के पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत अच्छी हैं और बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है। स्कॉलरशिप्स बच्चों को मिलती हैं,
प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, तो ऐसी कई सारी है। बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट दिया जाता है जो बच्चे अच्छा अपना बोर्ड के रिजल्ट देते हैं, गार्गी पुरस्कार है। तो ये वाली सारी स्कीम जो है बच्चों सब इसी का लाभ ले रहे हैं। मैम इतनी सारी आपने स्कीम्स बताई, इतनी सारी स्कीम्स बच्चों को दी जाती है, लेकिन जब ग्राउंड पे आके देखते हैं तो बच्चों को क्लासरूम ही नहीं मिलता, तो इतनी सारी सुविधाएं मिलने का कोई मतलब है? नहीं, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। जब तो बच्चे को क्लास ही नहीं मिलेगी, उसको बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी कि उसको कहाँ बैठ के पढ़ना है, तो उसके बाद आपको लगता है ये सारी सुविधाएं बच्चों को मिलना कोई मतलब रखती है? देखिए, हम तो हमारे पास पूरा स्टाफ है, तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी क्लासेस ले रहे हैं। तो हमारी तरफ से, स्टाफ की तरफ से तो इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ना ही रहेगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ यहाँ पर 5 कमरे जो है स्कूल में दिए गए हैं, जो पूरी तरीके से ताले लगे हुए हैं। इनको ताले लगने की जो वजह है वो है कि जो क्लास की जो छतें हैं वो टूटी हुई है, तो किसी भी तरीके का, जैसा आप हाथ से सुनते हैं कि कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं कि क्लास की छत जो है वो गिर जाती है, तो बच्चे उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्लासेज है इनमें ताले लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो छतें हैं वो जर्जर है। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं यहाँ के सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दीवारें देखिए किस तरीके से टूटी हुई है। तो ये जो सरकारी स्कूल के जो हालात है वो ये है, क्योंकि टीचर्स का मानना है कि अगर ऐसी जगह पे बच्चों को बैठाएंगे तो कोई भी हादसा या हानि हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों को बाहर जो चौक है वहाँ खुले में बैठा के पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि क्लासों की जो हालात है वो ऐसे नहीं हैं कि वहाँ पे बच्चों को बैठा के पढ़ाया जा सके। यहाँ पे जो टीचर हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि कितने समय से जो है ये हालात स्कूल के हैं और कितना टाइम जो हो गया आप लोगों को कहते हुए, कितने टाइम से जो है यहाँ पे क्लासेस ये बंद पड़ी है? ये क्लासेस पिछले 6 महीने से रूम बंद है हमारे, और बंद होने की वजह ये है कि ये कमरों की स्थिति ठीक नहीं है। अंदर ये कमरे जर्जर अवस्था में है, बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए बच्चों को इन कमरों के अंदर नहीं बिठाया जा रहा है, और इसी वजह से बच्चों को बाहर बिठा करके, बरामदों में बिठा करके शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। अच्छा, आपने इतने 6 महीने हो गए, 6 महीने से बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कहा जाता है कि हम तो हर तरीके की सुविधा दे रहे हैं, तो उसके बाद जो बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं उसके बाद आपने किसी तरीके की कोई कंप्लेन वगैरह करी? कंप्लेंट हमारे जो विभाग के अधिकारी आते हैं उनको हमने अवगत कराया है इस समस्या से। स्थानीय सरपंच को और पंचायत को इस चीज़ से अवगत करवा रखा है हमने। उच्च अधिकारियों को हम बराबर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ठीक करवा दिया। अभी तो फिलहाल आप लोग इन 5 कमरों का इस्तेमाल ना करें, यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से भी। आगे यही हमको जो सूचना मिल रही है उनकी तरफ से। बाकी हम इसीलिए कोई तरह का स्क्रीन लेना नहीं चाहते, इसलिए बच्चों को बाहर बरामदे बिठा के हम पढ़ाई करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका बताना है कि काफ़ी समय से जो है ये बता रहे हैं कि जो स्कूल की स्थिति है, पीने के लिए पानी जो बच्चों को सबसे बेसिक नीड होती है, वहीं अगर बात करें बैठने की, सिटिंग की, तो सिटिंग में भी यहाँ पे जो 5 कमरे दिए गए हैं वो 5 कमरों की जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से बच्चे क्लासरूम में नहीं बैठ पा रहे हैं, बाहर बरामदे में बैठ के उनको पढ़ाई करनी पड़ रही है। साथ ही जो यहाँ पे बुक्स है, बुक्स की भी बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम है, ऐसे में बच्चे को पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, तो जो बुक्स है वो भी बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो सरकारी स्कूल के जो हालात हैं वो आप हमारे इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में देख सकते हैं। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन नेमी चंद पांचाल के साथ NSC 9 न्यूज़ जयपुर।